वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 28 दिसंबर 2021 और 28 दिसंबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को विश्लेषण सहित मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि हाल ही में बिहार के किस जिले में सरकार ने मैग्नेटाइट और ग्लूकोनाइट की खोज की अनुमति दी है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। यहाँ से मैंने कंप्लीट जानकारी आपको बताया था, उपयुक्त में से एक से अधिक विकल्प इस प्रश्न का राइट आंसर होगा और इसके तहत दो आंसर सही है, जमुई और रोहतास। तो बीपीएससी के दृष्टिकोण से इसका फाइनल आंसर था ऑप्शन नंबर ए। और ध्यान रखें, जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग विस्तारपूर्वक लिखें। और बीपीएससी जैसे एग्जाम की तैयारी में जो लोग लगे हैं तो इस वाले पीडीएफ को आप लोग जरूर डाउनलोड कीजिए। इसमें बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स को शामिल किया गया जो कि जनवरी 2021 से नवंबर 2021 तक के बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का संग्रह है। इसमें आपको 950 से अधिक प्रश्न देखने को मिलेगा जिसमें सारे के सारे प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। इसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप इसे डाउनलोड कीजिए। और यहाँ पर यह ध्यान रखिए, आज है 28 दिसंबर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से एग्जाम में आपके कई सारे प्रश्न बने हैं। तो जल्द ही चैनल पर एक वीडियो आएगा जिसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे वो मैं आपको बताऊंगा। तो इंतजार कीजिए, वो वीडियो जल्द ही चैनल पे आने वाला है। आज का यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है कि हाल ही में या फिर किस राज्य की सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन अधिग्रहण के बजाय जमीन खरीदने का निर्णय लिया है। ये निर्णय अभी हाल ही में लिया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये निर्णय अभी हाल ही में बिहार सरकार ने लिया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि बिहार में किसी योजना के लिए जमीन का अधिग्रहण सरकारी स्तर पर किया जाता आ रहा है, जिससे कई सारी दिक्कतें आ रही हैं। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जितनी भी सरकारी योजनाएं होती है, अगर उन योजनाओं में जमीन की जरूरत होती है तो जमीन का अधिग्रहण किया जाता था। लेकिन यहाँ पर अब जो निर्णय लिया गया है इसके अनुसार यहाँ पे कहा गया है कि अब जमीन का अधिग्रहण नहीं किया जाएगा बल्कि जमीन को खरीद लिया जाएगा। यहाँ पर हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है कि इसलिए राज्य के उद्योग विभाग ने अब यह तय किया है कि औद्योगिक क्षेत्र के लिए सरकार लोगों से सर्किल रेट पर जमीन की खरीद करेगी। ये आपको ध्यान रखना, जिस एरिया में जमीन की जितनी रेट होगी, जितनी दर होगी, उस अनुसार यहाँ पर कह सकते हैं जमीन की खरीदारी की जाएगी बिहार राज्य उद्योग विभाग के द्वारा। एक चीज यहाँ पर यह ध्यान रखें, बिहार राज्य के जो अभिवर्तमान उद्योग मंत्री है यह है सैयद शाहनवाज हुसैन। हमने यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है इसके लिए प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई गई है। प्रश्न आपका यहाँ से इस प्रकार से भी बन सकता है, किस राज्य सरकार द्वारा अभी हाल ही में प्राइवेट लैंड परचेज पॉलिसी 2021 लाई गई है। इसका राइट आंसर होगा बिहार सरकार। तो इस तरह से चीजों का आपको ध्यान रखना है। हमारा अगला होगा दूसरा प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में आई परिवहन विभाग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में सड़क दुर्घटना में कितने प्रतिशत की कमी आई है। एक चीज यहाँ पे मैं आपको पुनः बता दूं कि जो आंकड़े वाले प्रश्न होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 13.7% की कमी आई है। आपको ध्यान रखना कि बिहार में साल 2019 की तुलना में 2020 में 13.7% सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिए, मैंने एक पॉइंट लिखा है सड़क दुर्घटना में, मौत की मैंने चर्चा नहीं की है। मौत वाले जो आंकड़े यहाँ पर अगले पॉइंट में लिखा गया और दुर्घटना के कारण होने वाले मौतों में भी 7% की कमी आई है। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में कह सकते हैं परिवहन विभाग के द्वारा जारी किया गया था। तो यहाँ से आप ये चीज़ों को ध्यान रखिए। हमारा अगला यहाँ पे होगा तीसरा प्रश्न। ये प्रश्न हाल ही में बिहार के किस प्रसिद्ध साहित्यकार की जयंती बनाई गई है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न के अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार थे जिनका जयंती अभी हाल ही में मनाया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में 23 दिसंबर को बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार राम वृक्ष बेनीपुरी की 119वीं जयंती मनाई गई। आपको ध्यान रखना ये 119वीं जयंती है। और अगर उनके जन्म की बात करें तो राम वृक्ष बेनीपुरी का जन्म 23 दिसंबर 1902 को बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में हुआ था और मुजफ्फरपुर में ही बिहार का पहला मेगा फूड पार्क का निर्माण भी किया जा रहा है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने इसी में नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि राम वृक्ष बेनीपुरी भारत के महान विचारक, चिंतक, क्रांतिकारी साहित्यकार थे। ये भी यहाँ से ध्यान रखिए। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर आपको बता दूं कि करंट अफेयर्स के तहत हमने बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स का जो नवंबर महीने का करंट अफेयर्स है उसका पूरा का पूरा कर सकते हैं करंट अफेयर्स का एक वीडियो चैनल पे अपलोड किया है। आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। वहाँ पर नवंबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स बने हैं उसकी चर्चा मैंने की है। तो वो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले चौथे प्रश्न पे। हमारा चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस यूनिवर्सिटी ने डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी इसका सही उत्तर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी ने प्रतिष्ठित टाइम्स हायर
एजुकेशन एशिया अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता है। आपको ध्यान रखना ये भारत का यूनिवर्सिटी है, ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हमने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि विश्वविद्यालय को पिछले 2 वर्षों में अपने परिवर्तनकारी कार्यों के लिए टेक्नोलॉजिकल या फिर डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर श्रेणी के तहत सम्मानित किया गया है। अब यहाँ पे हमारा अगला है 5वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल ही में नेतृत्व प्रतिबद्धता अर्थात लीडरशिप कमिटमेंट 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार किसने जीता है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिव्या हेगड़े। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि उडुपी कर्नाटक की एक भारतीय जलवायु परिवर्तन उद्यमी दिव्या हेगड़े ने 2021 क्षेत्रीय एशिया प्रशांत महिला अधिकारिता सिद्धांत पुरस्कार समारोह में नेतृत्व प्रतिबद्धता अर्थात लीडरशिप कमिटमेंट के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार जीता है। आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर दिव्या हेगड़े और कर्नाटक के उडुपी की रहने वाली है। ठीक है, ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब देखिए यहाँ पे चर्चा हुई है संयुक्त राष्ट्र की, तो संयुक्त राष्ट्र से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न बने हैं। उन सभी प्रश्नों को जो इंपॉर्टेंट है हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र अर्थात यूनाइटेड नेशन की जो स्थापना हुई थी ये 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई और इसका जो मुख्यालय ये मैनहट्टन टापू न्यूयॉर्क अमेरिका में है। और इसके सदस्य देशों की संख्या 193। आधिकारिक भाषाएं हैं अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश, अरबी और चीनी। और यहाँ पर यह ध्यान रखें संयुक्त राष्ट्र के जो वर्तमान महासचिव हैं ये हैं एंटोनियो गुटेरस। और आपको ध्यान रखना है एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। यह भी प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं कि यूनाइटेड नेशंस के जो वर्तमान महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस ये कहाँ के रहने वाले हैं। आपको ध्यान रखना है, इसका राइट आंसर होगा पुर्तगाल। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमित शाह के द्वारा किया गया है। वर्तमान में अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री हैं। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 25 दिसंबर 2021 को दिल्ली में भारत दर्शन पार्क का उद्घाटन किया है। अब यहाँ पर बात आई है भारत दर्शन पार्क की। तो भारत दर्शन पार्क की अगर हम बात करें तो जहाँ बेकार चीज़ों और अपशिष्ट सामग्री से भारत के कई प्रतिष्ठित स्मारकों की आकर्षक प्रतिकृतियां बनाई गई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और ये भारत दर्शन पार्क 8 एकड़ में फैला हुआ है। उस चीज़ को हमने यहाँ पर अगले पॉइंट में एकदम से डिटेल में लिखा है कि 8 एकड़ में फैले इस उद्यान में कुतुब मीनार, ताजमहल, चार मीनार, गेटवे ऑफ इंडिया, कोणार्क मंदिर, नालंदा अवशेष, मैसूर महल, मीनाक्षी मंदिर, हम्पी, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल, सांची स्तूप, गोल गुंबज, अजंता और एलोरा की गुफाएं और हवा महल सहित कई स्मारकों की प्रतिकृतियां बनाई गई हैं। आपको ध्यान रखना ये 8 एकड़ में फैला हुआ ये भारत दर्शन पार्क है। इसका उद्घाटन अभी हाल ही में दिल्ली में किया गया और ये उद्घाटन किनके द्वारा किया गया आपको ध्यान रखना, गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। ये तमाम चीज़ें यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और ये सारे जो मैंने यहाँ पर आपको बताए हैं स्मारक के बारे में, ये सारे स्मारकों की प्रतिकृतियां वहाँ पर बनाई गई है। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले 7वें प्रश्न पे। हमारा 7वां प्रश्न है हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हरभजन सिंह इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि हाल ही में भारत के दिग्गज ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है और उन्होंने ये घोषणा ट्विटर के माध्यम से किया है। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में लिखा कि हरभजन सिंह 2007 में T20 और 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाले भारतीय टीम के सदस्य थे। और हरभजन सिंह ने भारत के लिए 23 साल के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर में 711 विकेट लिए। नेक्स्ट पॉइंट हमने लिखा कि 2016 के बाद से हरभजन सिंह ने कोई भी अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं खेला था। अब यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है ब्रून एंड बेयर स्किन और साथ साथ ई बाइक गो कंपनी ने क्रिकेटर हरभजन सिंह को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये यहाँ से ध्यान रखें। अब यहाँ पे संन्यास की बात है तो क्रिकेटर के संन्यास से आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न बने हैं। उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार शायद आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मुझे याद है शायद एक एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है कि कह सकते हैं जो महेंद्र सिंह धोनी भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज थे, तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की थी। ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर होगा सुरेश रैना, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। हमारा अगला होगा यहाँ पर 8वां प्रश्न, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बात है आईसीसी की यानी कि क्रिकेट की। तो क्रिकेट की जो सर्वोच्च संस्था यह है आईसीसी। आईसीसी का जो फुल फॉर्म होता है ये होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। यहाँ से आपके प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आईसीसी के अगर हम सिद्धांत की बात करें तो इसका सिद्धांत होता है अच्छाई के लिए क्रिकेट और इसकी स्थापना 15 जून 1909 को हुआ था। इसका मुख्यालय दुबई संयुक्त अरब अमीरात में है। वर्तमान में आईसीसी के 106 देश सदस्य हैं और आधिकारिक भाषा है अंग्रेजी। और आईसीसी के चेयरमैन हैं वर्तमान में ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड के हैं।
और वर्तमान सीईओ हैं जोफ एर्नांडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखिए, इससे पहले यानी कि जोफ एर्नांडिस से पहले आईसीसी के सीईओ थे मनु साहनी। मनु साहनी ने इस्तीफा दिया था, जिसके बाद यहाँ पर कह सकते हैं आईसीसी के सीईओ जोफ एर्नांडिस को अंतरिम तौर पर बनाया गया था। लेकिन अभी हाल ही में मुख्य रूप से इन्हें पदभार दे दिया गया सीईओ के तौर पर। तो वर्तमान सीईओ जो अभी हैं यह हैं जोफ एर्नांडिस और ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। हमारा अगला होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में किस भारतीय खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है। ये बहुत ज़्यादा चर्चे में है, तो आप इसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंचल ठाकुर इसका सही उत्तर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हाल ही में यूरोपियन देश मेंटेनेग्रो में हुई अंतर्राष्ट्रीय स्कीइंग प्रतियोगिता में भारत की आंचल ठाकुर ने इतिहास रच दिया और उन्होंने स्कीइंग अल्पाइन में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। आपको ध्यान रखना, इसका राइट आंसर होगा आंचल ठाकुर। अब यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है, इससे पहले 2018 में भी उन्होंने तुर्की में हुए, यानी कि आंचल ठाकुर ने इससे पहले 2018 में तुर्की में हुए स्कीइंग के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। और इस प्रकार वह देश की पहली महिला खिलाड़ी है जिन्होंने स्कीइंग में भारत के लिए किसी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 2 कांस्य पदक जीता है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। स्कीइंग की अगर हम बात किया जाए तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, भारत के लिए इन्होंने 2 कांस्य पदक जीता। एक तो जीता है मेंटेनेग्रो में भी हाल ही में, और दूसरा तुर्की में जीता था 2018 में। और यहाँ पे हमने बात की है आंचल ठाकुर की, तो आपको ध्यान रखना है, उस पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया। आंचल ठाकुर का जो संबंध है, या फिर आंचल ठाकुर जो रहने वाले हैं, ये हिमाचल प्रदेश के मनाली की रहने वाले हैं। आप लोग भी इसे मतलब कह सकते हैं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बना था हाल ही के दिनों में, मैंने आपको बताया था, ये भी इंपॉर्टेंट था कि हाल ही में अनहाद सिंह जूनियर स्क्वैश जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में है, इसे भी आप यहाँ से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। हमारा अगला होगा यहाँ पर 9वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में कौन सा नौसेना का जहाज 32 साल सेवा देने के बाद सेवा मुक्त हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रेणी में आप इसे रख सकते हैं। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि आईएनएस खुखरी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में नौसेना का जहाज आईएनएस खुखरी 32 साल सेवा देने के बाद सेवा मुक्त हो गया है और यह पहला स्वदेश निर्मित मिसाइल से लैस पोत था। ये ध्यान रखना, आपको इस तरह के जो प्रश्न होते हैं एग्जाम में कई बार आपके पूछे गए हैं। प्रीवियस वर्षों के जो आप प्रश्न बैंक को पढ़ते होंगे वहां पर आपको इस तरह के प्रश्न देखने को मिलता होगा, तो वहां से आप आइडिया ले सकते हैं कि इस तरह के प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने यहाँ पर इस बारे में अगले पॉइंट में लिखा कि इसका विदाई समारोह आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में किया गया और यह जहाज सेना के गोरखा ब्रिगेड के सेवा में था। और साथ साथ हमने यहाँ पे लिखा कि खुखरी को 23 अगस्त 1989 को मझगांव डाक से बिल्डर्स द्वारा निर्मित किया गया था या फिर इसे बनाया गया था। अब यहाँ पर इसी में अगला पॉइंट है, इसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा होने का गौरव हासिल था। ये भी चीजें ध्यान रखिए। अब चलते हैं 10वें प्रश्न पे। हमारा 10वां प्रश्न हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एलएस मेंबर ऐप इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एलएस मेंबर ऐप नामक एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यहाँ पर अगर हम इस ऐप की बात करें तो इस ऐप की मदद से यूजर सदन की कार्यवाही के साथ साथ दैनिक कामकाज से जुड़े दस्तावेज देख सकते हैं और साथ ही विभिन्न संसदीय दस्तावेजों को भी देख सकते हैं। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। हमने नेक्स्ट पॉइंट लिखा कि इन दस्तावेजों में लिखित प्रश्न उत्तर और विभिन्न समितियों की रिपोर्ट भी शामिल होगी। इस ऐप को भी हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा लॉन्च किया गया है। इस ऐप का नाम है एलएस मेंबर ऐप। हमारा अगला होगा 11वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा शराब पीने की उम्र को 25 से घटाकर 21 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। यह घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है। आपको इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी दे दूं कि हरियाणा सरकार ने अपने आबकारी अधिनियम में संशोधन किया है जिससे राज्य में शराब का सेवन, बिक्री और खरीद की उम्र को 25 साल से घटा करके 21 साल कर दिया है। आपको ध्यान रखना, ऐसी घोषणा अभी हाल ही में हरियाणा सरकार के द्वारा किया गया है और इस संबंध में हरियाणा आबकारी संशोधन विधेयक 2021 हरियाणा राज्य विधानसभा द्वारा पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट हमने हरियाणा की यहाँ पे चर्चा की तो हरियाणा सरकार द्वारा संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अब यहाँ पे हमारा अगला होगा 12वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश ने सेफ अंडर 19 वीमेंस चैंपियनशिप जीता है। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि बांग्लादेश इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। आपको इस प्रश्न पर बता दूं कि बांग्लादेश महिला टीम ने फाइनल में भारत को हराकर सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप जीत लिया है। और यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट यह है कि बांग्लादेश की शाहिदा अख्तर रिया ने टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल किए और इसलिए उन्हें सबसे मूल्यवान खिलाड़ी का पुरस्कार भी मिला। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट पर यह लिखा कि 2021 सेफ अंडर 19 महिला चैंपियनशिप का दूसरा संस्करण था।
ये ध्यान रखिए। देखिए यहाँ पे बात आई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ पॉइंट को हमने यहाँ पर ऐड किया है, आप सभी चीज़ों को यहाँ पर देख सकते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश से गणतंत्र दक्षिणी जम्बूद्वीप का एक राष्ट्र है और इसकी सीमा रेखा उस समय निर्धारित हुई थी जब 1947 में भारत के विभाजन के समय इसे पाकिस्तान या फिर पूर्वी पाकिस्तान के नाम से पाकिस्तान का पूर्वी भाग घोषित किया गया था। 1947 में जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो उस समय बांग्लादेश को पाकिस्तान का पूर्वी भाग के रूप में घोषित गया था। हमने यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा कि बांग्लादेश दुनिया में 8वां सबसे अधिक आबादी वाला देश है और यहाँ का जो राष्ट्रगान है ये है अमार सोनार बांग्ला। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, जो कि मतलब देश का सबसे बड़ा नगर है और यहाँ की राष्ट्रभाषा है बांग्ला। और यहाँ की मतलब राष्ट्रीय धर्म की अगर हम बात करें तो 90.5% जो आबादी है मुस्लिम धर्म की है और यही राष्ट्रीय धर्म यहाँ की है और इसके अलावा अन्य धर्म के भी अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। हमने यहाँ पे अगले पॉइंट में लिखा कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल्ला हामिद और यहाँ की जो मुद्रा यानी कि करेंसी यह है टका। तो इतनी सारी चीज़ें बांग्लादेश से रिलेटेड आप लोग याद रखिए। अब चलते हैं हम आज के इस वीडियो के प्रश्न की ओर। आज के इस वीडियो के प्रश्न पर जाने से पहले आपको बता दूं कि बीपीएससी मेकर करंट अफेयर्स का बुक अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। आप लोग चाहें तो इस बुक को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर। और यहाँ पे जो अभी ऑफर आया है तो आप लोग इस ऑफर का भी लाभ उठाइए। जितने भी हमारे मटेरियल है बीपीएससी मेकर ऐप पर वहाँ पर आपको सभी में छूट देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर ऑफर पीरियड जो है 25 दिसंबर से लेकर के 3 जनवरी 2022 तक है। अब यहाँ पर आज के वीडियो का हमारा प्रश्न है कि हाल ही में बिहार पुलिस द्वारा किस ऐप को लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कंप्लीट जानकारी मैंने आपको कल वाले वीडियो में दिया था। बताइए इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। और ध्यान रखिए जो लोग ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप के थ्रू इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और जो लोग अभी से 68वीं के बारे में भी सोच रहे हैं तो उसमें एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बीपीएससी मेकर ऐप पर जाकर वहाँ पर आप रजिस्टर हो सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।